लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और आज है एक्सरसाइज को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज की चलेंगे। तो आज का क्या है? इफ क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ tan square theta is equal to 1 minus k square, then show that secant theta plus tan cube theta into cos theta that is equals to plus minus 2 minus k square to the power 3/2। देखो हमें ये दे रखा है, इसका यूज करके इसको प्रूव करो कि इसके इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो शो करना है वो लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है secant थीटा प्लस tan थीटा tan क्यूब थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं, secant थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस tan क्यूब को लिख सकते हैं sin क्यूब अपॉन कोस क्यूब और इंटू कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। क्यों चेंज किया? क्योंकि हम इसको चेंज कर लेते हैं फिर देन tan में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर की हमें वैल्यू दे रखी है और किसी की नहीं दे रखी। समझ में आया इतना? अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन से एक पावर कम होगी तो 2 बच जाएगी पावर। दैट मीन्स हमारे पास आया क्या, वो देखो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? कोस स्क्वायर इंटू कोस क्यूब हो गया नहीं हो गया, इसलिए लिखा है। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा और इस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, और डिवाइड में कोस एज इट इज। यहां तक समझ में आया? देखो 1 अपॉन कोस था, 1 अपॉन कोस ये और इसको हमने tan स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखो हमारे पास नीचे आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा नहीं आएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या, इसको एज इट इज रखो आप, क्योंकि हमें तो tan की वैल्यू दे रखी है, और इसको लिख दो इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हो, सेकेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज, और यहाँ पर ये आ गया सेकेंट थीटा। और हमें अच्छे से पता है किसकी को आइडेंटिटी, सेकेंट और tan की क्या आइडेंटिटी होती है, हमें अच्छे से पता है सर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, वो सेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेकेंट थीटा की। अब सेकेंट थीटा की वैल्यू लेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट लगने से पहले यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आएगा। तो हम कह सकते हैं सेकेंड की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं, इसको बॉक्स में डाल दिया, इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा वो यहाँ लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई में ही है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है पावर। अब मेरे को बताओ, ये और ये सेम, इसके पावर 1 इसके पावर 1/2, मल्टीप्लाई केस में क्या होती है, ऐड होती है ना। तो 1 यहाँ 1/2 यहाँ, मेरे को बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब जो गिवन है उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो गिवन क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस k स्क्वायर। यूज यहाँ पर करेंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस k स्क्वायर टू द पावर 3/2। दैट मीन्स 1 प्लस माइनस, और 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस k स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही हमारे पास RHS है, यही है नहीं है? मेरे को बताओ क्या यूज हुआ, हमने यूज यहाँ पर इसको क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, जहां पर tan के अलावा जो भी था उसको हमने क्या कर लिया, tan में चेंज कर लिया। यहाँ पर पहले ओपन किया, एलसीएम लिया, ये किया 1 अपन को उसको सेकंड लिखा, और सेकंड को आइडेंटिटी यूज करके tan में चेंज किया। यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई केस में यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 3/2 हो गई, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दी, पुट करते हैं हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम?
अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के हैं, वो है एलिमिनेशन। हमें जो भी टर्म्स दे रखी होंगी उनमें से एलिमिनेट करना है किसको, थीटा को। थीटा का एलिमिनेट करके एक्स और वाई फॉर्म में हमें उनको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, बाकी दो पार्ट भी ऐसे ही हैं, एक पार्ट और करवाएंगे, एक आप खुद से करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा। यहां से थीटा का एलिमिनेट करना है। अब हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आइडेंटिटी को याद में रखना है। साइन और कोस की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें थीटा एलिमिनेट करना है दैट मींस कोस और साइन को रिमूव करना पड़ेगा यहां से, कैसे भी करो, और वो एक ही तरीके से हो सकता है। सर और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के अलावा, तो उसी का यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, हम यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से साइन थीटा की। जैसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बाई a किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा। यहाँ a इसके नीचे चले गए, और इसी तरीके से यहाँ y बाई b किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। यहाँ और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, देन उसको क्या कर देते हैं, ऐड। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, लिख देना जो जो चीजें कर रहे हैं। स्क्वायरिंग both equations on both side। जैसे स्क्वायर करोगे तो मेरे को बताओ, इधर स्क्वायर करोगे तो x बाई 2 का x बाई a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा y बाई b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बनाना है, दोनों साइड को ऐड कर दें, एक साइड इस साइड को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगी। जैसे ही ऐड करेंगे लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, x बाई a का होल स्क्वायर प्लस y बाई b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखोगे तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी का यूज कर, यहां पर इस इक्वेशन में कोई थीटा की टर्म है नहीं है ना, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि थीटा को यहां से रिमूव करना है। अब यहां से रिमूव हो गया। जनरली ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन होती है इलिप्स की, किसकी, इलिप्स की। इलिप्स आगे आएगा आपका कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल के बाद ये कोनिक वो ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा आपके 11th में, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली इलिप्स की इक्वेशन होती है, तो हमने एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट कर दिया। अब यहां पर देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। मान लो x इज इक्वल्स टू a प्लस h कोस थीटा दे रखा होता, और y इज इक्वल्स टू b प्लस k कोस साइन थीटा दे रखा होता, तो क्या करते, हमें काम वही करना है, यहां से कोस की वैल्यू, यहां से साइन की वैल्यू, देन उसका स्क्वायर, देन ऐड। यहां से वैल्यू निकालेंगे, इसको इस साइड भेज दें तो x माइनस a बराबर h कोस थीटा, h को नीचे भेज दें, x माइनस a डिवाइड बाई h इज इक्वल्स टू कोस थीटा, स्क्वायरिंग करेंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरीके से यहां से निकालेंगे, वो आएगा y माइनस b डिवाइड बाई k इक्वल्स टू साइन थीटा, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, और इन दोनों का स्क्वायरिंग करने के बाद इनको क्या कर देंगे, ऐड। तो क्या आएगा, लास्ट जनरल लिख देता हूं, x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आएगी। ये हमारा सेकंड पार्ट इसी एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में सिमिलर उसी का पार्ट है, लेकिन यहां पर आ गया साइन और कोस को छोड़कर tan और सीकेंट। अब tan और सीकेंट में हमारे पास जो रिलेशन होता है वही यूज करेंगे। अच्छा, उसमें जनरली हम पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब हमें जब थीटा को रिमूव करना है दैट मींस इसको उस साइड लेके जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
अब बात ये है, इस इक्वेशन में कुछ भी करो, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेके आओ और उसको 1 बना दो, बस। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है हमारे पास। तो इसका उपचार एक ही हो सकता है, उसके लिए पहले तो स्क्वायरिंग चाहिए, सेकंड स्क्वायर चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग चाहिए दोनों में, और स्क्वायरिंग करने के बाद देखते हैं करना क्या पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जनरली इस आइडेंटिटी से हमने अनुमान लगा लिया कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करते हैं, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस, इन बोथ इक्वेशंस। यहां पर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इस साइड स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर और इस साइड स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p साइन सेकंड थीटा प्लस q टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें साथ साथ, जैसे ओपन करेंगे तो p स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स पी क्यू सेकंड इंटू टेन, यही आएगा नहीं आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर यूज किया है। उस इक्वेशन में स्क्वायरिंग करेंगे तो इस साइड तो स्क्वायर किया आ गया और यहां पर आ जाएगा p टेन थीटा प्लस q सेकंड थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स पी क्यू सेकंड इंटू टेन। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है कुछ भी हो, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन इन क्वांटिटी को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। और देखो ध्यान से, ये दोनों आइडेंटिटी दोनों सेम एटम, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मींस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इधर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, ये लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ सब्ट्रैक्टिंग, और यहां पर लगा देते हैं ये सिंबल, डायरेक्ट कर रहा हूं, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यहां इस साइड आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखोगे पी स्क्वायर दोनों में है और यहां पर सीकेंड स्क्वायर और यहां पर माइनस का टेन स्क्वायर, इसी तरीके से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहां पर दोनों में क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर कॉमन, यहां टेन स्क्वायर माइनस का सीकेंड स्क्वायर, ये सेम इसके, लेकिन साइन अलग अलग है तो कैंसिल आउट, ठीक है। मेरे को ये बताओ, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लेकिन यहां पर उसका अपोजिट है, तो पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यूज कर रहे हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो यहां भी 1 और यहां भी 1, क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस, एलिमिनेट हो गया थीटा, थीटा का एलिमिनेट बस इसी तरीके से करना है। जो हमारे पास दो तीन आइडेंटिटी हैं, उन आइडेंटिटी का यूज करो और थीटा को एलिमिनेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। 17 का एक ही पार्ट है, 18 का भी एक ही पार्ट है, तो दोनों में से 18 के 2 पार्ट है, उसमें से एक करवा देता हूं, 17 भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास जो 17 है, इसमें दे रखी है कुछ टर्म्स और प्रूफ जो कर रखा है, ध्यान से देखो, उस प्रूफ में हमारे पास थीटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया है थीटा को, थीटा का एलिमिनेट किया है। और थीटा हमारे पास इस केस में यहाँ पर कोट थीटा और कोस थीटा है, कोट और कोस का तो रिलेशन होता ही नहीं है, नहीं होता ना, कोट का कोसिकेंड के साथ रिलेशन होता है लेकिन कोस के साथ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, और टेन और सीकेंड का होता है, कोट को हम टेन में चेंज कर सकते हैं और कोस को
सेकेंड में, लेकिन यहाँ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इजी है, कोट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग निकालना है इजी। इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको अगर इक्वेशन सेकंड माने, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड किया तो ध्यान से देखो, कोट थीटा प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू m, और कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू n। ऐड कर रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, कोस से कोस कैंसिल, 2 टाइम्स कोट थीटा किसके इक्वल आ गया, m प्लस n के, और कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस n बाई, मेरे को बताओ कोट है, अगर मैं इसको tan लिखूं तो tan क्या होता है, 1 अपॉन कोट, इसको उल्टा कर देंगे 2 अपॉन m प्लस n। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऐड किया। अब मेरे को बताओ इस कोट थीटा की वैल्यू अगर मैं यहीं पे रख दूं या इसमें रख दूं तो कोस थीटा की वैल्यू आ सकती है। यहां देखो तो कोट थीटा की जैसे ही यहां पर वैल्यू रखेंगे तो m प्लस n डिवाइड बाई 2 दैट इज प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू m। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। हम इस यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो m माइनस m प्लस n डिवाइड बाई 2, इन दोनों को साइड लेके आए, इसको इस साइड लेके आए तो माइनस लगा दिया। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2m माइनस n डिवाइड बाई 2 आएगा, ये हमारे पास आएगा कोस थीटा, 2m माइनस m बच गया। तो हमारे पास जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो m माइनस n डिवाइड बाई 2 आएगी, और सेकेंड जो होता है वो कोस का क्या होता है, उल्टा, तो उसको लिखेंगे 2 अपॉन m माइनस n। यहां तक कोई प्रॉब्लम, tan आ गया, सेकेंड आ गया, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। हमें तो थीटा का एलिमिनेट करना है, या फिर थीटा का एलिमिनेट करो ना करो, यहाँ पर tan थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू रख दो, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे रखेंगे तो 1 का 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा की वैल्यू 2 अपॉन m माइनस n, 2 का स्क्वायर 4 m माइनस n का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। जैसे सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा, सोल्व करो पहले, 1 कर दिया, यहां पर सोल्व करते हैं। तो जैसे ही सोल्व करेंगे यहां पर m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई m प्लस n का होल स्क्वायर आएगा। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है, और इक्वल्स टू 4 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दे। जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ना करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा रहेगा ना, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, m प्लस n का स्क्वायर और m माइनस n का स्क्वायर प्लस 4 टाइम m माइनस n का होल स्क्वायर, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इस साइड करेंगे तो इक्वल 4 टाइम्स m प्लस n का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इस स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस स्क्वायर को मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं ना। यहाँ m प्लस n m माइनस n किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। इसको उस साइड ले जाऊं, जैसे लेके जाएंगे तो ध्यान से देखो, 4 टाइम यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn है ऑलरेडी इसको, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 4 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn आएगा या नहीं आएगा, ये माइनस जो उस साइड लेके गई है। ध्यान से देखो, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहना है, तो 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 8mn, ऊपर वाले को सोल्व किया,
ठीक है, नीचे वाले -4 को अंदर लेके जाएंगे तो -4m² -4n² प्लस का 8mn, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 और 8 16mn, m² -n² दैट इज होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16mn। हो गया प्रूफ, करना कुछ नहीं, सिर्फ tan और सेकंड निकाला, आइडेंटिटी में इनको पुट कर दिया, एलिमिनेट भी हो गया हमारा, जो प्रूफ करना था हमने वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करना है। तो ये देखो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, प्रूफ करना है tan दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, यहां पर साइन है, हम यहां से साइन a की वैल्यू निकाल लेते हैं, m इंटू साइन b निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इंटू साइन b निकाल लिया तुम। और यहां पर साइन a की वैल्यू ना लिखे क्योंकि a तो हमें चाहिए, हम क्या करते हैं b को एलिमिनेट करते हैं, भाई a तो हमें चाहिए उसके लिए, लेकिन हम b को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो b को एलिमिनेट करते हैं तो b की वैल्यू निकालते हैं, साइन b की। मेरे को बताओ, इसको उस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे तो साइन b की वैल्यू क्या आएगी, साइन a डिवाइड बाई, और इसी तरीके से यहां पर कोस b की वैल्यू क्या आएगी, कोस a डिवाइड बाई n। एलिमिनेट करना है मेरे, एलिमिनेट कैसे होगा, इनका स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। ध्यान से देखो, साथ कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर और ऐड करूंगा तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर b और इधर से आएगा कोस स्क्वायर b, दैट इज इक्वल्स टू यहां से आएगा साइन a डिवाइड बाई m का होल स्क्वायर प्लस यहां से आएगा कोस a डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहां से ओपन करेंगे इसको तो साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई m स्क्वायर और यहां से कोस स्क्वायर a डिवाइड बाई n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम जैसे लेंगे ये इस साइड आ जाएगा, तो m, चलो पहले एलसीएम लेते हैं यहीं पे, तो 1 दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर, यहां पर आएगा n स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस m स्क्वायर कोस स्क्वायर a। ठीक है भाई, अब ये मत कर देना सर ऐड है इन दोनों का डबल लिख दें, ये मत कर देना। अब हमें इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस m स्क्वायर कोस स्क्वायर a। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो चाहिए tan a, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, कोस a और साइन a, इनको tan में चेंज करना है। मेरे लिए बताओ, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं? जैसे ही कोस स्क्वायर a को डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी कोस स्क्वायर a आ जाएगा और यहां पूरी इक्वेशन के नीचे भी कोस स्क्वायर a आ जाएगा। यहां 1 अपॉन कोस स्क्वायर a क्या होता है, ये आ गया सेकंड स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू, यहां इसको अलग अलग करेंगे तो इसके नीचे लेके जाएंगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कोस स्क्वायर एक नीचे ये आएगा तो क्या बचेगा, ये बन गया। यहाँ tan आ गया, tan चाहिए लेकिन सेकंड आ गया, सेकंड को tan में चेंज कर लो, कैसे होगा 1 माइनस, और ध्यान से देखो इसके साथ m स्क्वायर भी था तो उसको भी लिखो भाई, m स्क्वायर n स्क्वायर, तो m स्क्वायर n स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस m स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेरे को बताओ, इसको तो इस साइड ले आते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा फिर देखते हैं। यहां पर आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस m स्क्वायर। tan स्क्वायर a को इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरे बाकी को दूसरे साइड ले जाए, कोई प्रॉब्लम? तो जैसे लेके जाएंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर tan स्क्वायर a तो इस साइड बच गया और इसको इस साइड लेके आए तो माइनस n स्क्वायर tan स्क्वायर a आ गया दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको उस साइड ले, ठीक है भाई।
इसको तो उस साइड लेके गए हैं और इसको इस साइड लेके आए हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, n स्क्वायर और tan स्क्वायर a कॉमन निकाल लो और n स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा m स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में m स्क्वायर, क्या बच गया 1 माइनस n स्क्वायर। इसको नीचे ले जाऊं और इस n स्क्वायर को भी नीचे ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो tan स्क्वायर a फिलहाल हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस, ये आता किसी को प्रॉब्लम? स्क्वायर है, हमें तो स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां तो tan a आ जाएगा, लेकिन यहां प्लस माइनस स्क्वायर रूट पूरा आ जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस। अब इन दोनों पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन इन पे बचा रह जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा tan a दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m बाई n स्क्वायर रूट 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस। प्रूफ हुआ नहीं हुआ? देखो tan a को किसके इक्वल दिखाना था, प्लस माइनस m बाई n स्क्वायर रूट 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्या क्या है, हमें यहाँ पर b नहीं दिख रहा तो b को एलिमिनेट किया और कुछ नहीं किया। b को एलिमिनेट करेंगे तो b को इस टाइप में लिखा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया ताकि b एलिमिनेट हो जाए। करने के बाद इसको जैसे जैसे चलते गए tan a की वैल्यू निकालनी थी, tan a को फोकस रखा और tan a की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।